मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग गोजाजाली उत्तर शनि बाजार रोड पर ही हैं। आज हम लोग हैं जामिया सैयदा फातिमा जहरा, जो कि एक बेटियों की तालीम का मुकम्मल इदारा है, मदरसा है। बेटियों की तालीम के मामले में खिदमत कर रहा है काफ़ी सालों से। आपने अक्सर सुना होगा, बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां। बेटियों ने परचम ने लहराया है हर फील्ड में। तो बेटियों की तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम इस मदरसे के अंदर है, जिसको जनाब मुफ्ती नईम कादरी साहब इसको चलाते हैं। उसके अलावा काफ़ी इनके पास स्टाफ है, लेडीज़ टीचर्स का भी, और उसके अलावा नर्सरी से लेकर और कक्षा 1 तक मॉडर्न तालीम दी जाती है, और उसके बाद फिर दीन की तालीम इसमें दी जाती है। नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 तक यहाँ पर बेटियों को कंप्यूटर के साथ, उसके अलावा जो मॉडर्न तालीम है वो सब यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फिर नाजरा, कामिला, मुबल्लिगा, एदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा और राबिया, ये कक्षा 8 तक इसको कह सकते हैं मदरसा बोर्ड के मुताबिक। तो चलिए मैं आपको मदरसे में लेकर चलता हूँ और आज आपको शानदार मदरसा दिखाता हूँ। जामिया सैयदा फातिमा जहरा गोजाजाली उत्तर ज़ेरे सरपरस्ती अल कुरान हादी मिशन सोसाइटी के अंतर्गत ये चलता है। और देखिए ये मदरसा है, 3 मंजिल बिल्डिंग में ये चलता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप सीधे आएंगे शनि बाजार रोड से। अगर आप यहाँ से आएंगे तो चैंपियन लॉक के सीधे गली अंदर जा रही है, और बेकरी वाली गली इसको कहते हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद जानते हैं किस तरह के इंतज़ाम है बेटियों के लिए। तो ये देखिए मदरसे का गेट है, और हिफाजत के लिए भी इन्होंने मुकम्मल इंतज़ाम किए हैं। अंदर चलकर देखते हैं। तो ये देखिए पूरा मुकम्मल इनका इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है मुफ्ती साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप तशरीफ लेकर आए मदरसे में हमारे। जी जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। को जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, अल्लाह सबको भलाई अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब आज आपका मदरसों को देखने आए हैं, तो ये देखिए ऑफिस रूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अलावा सामने देखें आप, ये है मदरसा बच्चियों का। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे यहाँ कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। कुछ लोग आर्ट्स में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बेसिक तौर पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखें पर्दे के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी कैसे गुजारें, एक नेक इंसान कैसे बने, ये सब इनको आगे अब सीखना है। लेकिन शुरुआत इन बच्चों की इस तरह से हो गई है। साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ वेल सेटल्ड अपनी जगह आपको मिलेगी। यही मदरसों की तालीम है। और शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो बड़ी खिदमत की है। APJ अब्दुल कलाम साहब से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक अगर आप देखेंगे, सब ने मदरसे से तालीम हासिल की है और अपने अपने फील्ड में बहुत आगे निकले हैं। सुरक्षा के लिहाज से मुझे CCTV भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आपको इसके अलावा भी दिखाते हैं और क्या क्या है। कंप्यूटर रूम देखिए, इसके आगे लिखा है, और ये इनका ऑफिस है, ऑफिस रूम है। ऑफिस रूम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताए भाई, आपका स्वागत है हमारे। तो ये देखिए आप मदरसे में आप देख सकते हैं सब कुछ। यहाँ पर शिकायत और सुझाव पेटी का भी यहाँ पर रखी है, और फर्स्ट एड बॉक्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मदरसे के पूरा दीदार आपको कराते हैं और क्या क्या यहाँ पर है। दाखिला करवाने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर है। इसके बाद आपको इस सारी सूचना यहाँ पर लिखी रहती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, और ऊपर सबसे पहले आपको बेसमेंट में आपको ले जाकर दिखाते हैं कि बेसमेंट में किस किस तरह की क्लासेस हैं। अब हम लोग देखिए बेसमेंट में चल रहे हैं, और बेसमेंट में हम लोग जाकर देखिए कोशिश करेंगे बेसमेंट में किस किस तरह की क्लासेस हैं। बच्चे देखिए, बच्चों को बड़ा अदब सिखाया गया है, और बच्चे तुरंत खड़े हो गए। अक्सर हम भी ऐसा किया करते थे। हजरत ये कौन सी क्लास है? ये अभी ये नाजरा क्लास है और कामिला क्लास है, यानी कि जस्ट लाइक क्लास 1 और क्लास 2। जी ठीक है। तो इसमें दीनियात में हिंदी कौन कौन सब्जेक्ट हैं दीनियात में शुरुआती दौर में? जो है दीनियात में जो है इसमें हिंदी है और गणित है, और इसके अलावा कला है और अंग्रेज़ी ज़बान है। उसके अलावा मेरे ख्याल से दीनियात की किताबें शुरू से ही लग जाती हैं हज़रत? दीनियात की किताबें शुरू से ही, जैसे मदनी कायदा है या सलुल कुरान है, उर्दू पढ़ना लिखना है, ये तमाम चीज़ें इब्तदा से कक्षा 1 से हम सिखाना शुरू कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पर देखें
यहाँ पर मुकम्मल लाइब्रेरी तक के इंतज़ाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और यहाँ से हम लोगों को जल्दी निकलना है। तो आप यहाँ पर ये सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अमूमन मदरसा बोर्ड के तहत चलते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस होती है, तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती है और उसके बाद ताकि जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा कर लेते हैं। मुफ्ती नईमुल कादरी साहब ने पिछले काफ़ी सालों से खिदमत की है और उसके बाद इस मकाम तक मदरसे को लेकर आए हैं। अब देखिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे, ऊपर बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर तक हम लोग चले और अब हम फर्स्ट फ्लोर में जाकर देखेंगे। हजरत ये कौन कौन सी क्लास हैं जो हम यहाँ पर आ गए हैं? ये एदादिया जमात है और अंदर ये सालिसा और राबिया जमातें पढ़ रही हैं। तो ये देखिए बेटियों के मुकम्मल इंतज़ामात यहाँ पर पढ़ने के हैं और एक क्लास सामने है। अच्छा हजरत ये कहना चाहिए कि तो ये सालिसा राबिया ऊला ये सब के बच्चे हैं ऊपर? जी। यानी कि बच्चे सीनियर बच्चे हैं मेरे ख्याल से। 6, 7, 8 के बच्चे हैं यहाँ। 6, 7, 8 जस्ट लाइक 6, 7, 8 कहना चाहिए। Yes. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखो अच्छा इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं और बच्चों के बारे में हमने आपको बताया और देखिए ये मदरसे के मुकम्मल इंतजाम भी हमने आपको दिखाए। बच्चों की हिफाजत से लेकर अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑन कॉल डॉक्टर भी इनके पास आ जाते हैं। उसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स के इंतजाम रहते हैं। पानी के लिए आरओ साफ़ सफाई का हाइजीन तरीके से पूरा इन्होंने इंतज़ाम किया है और ये आप देख सकते हैं। बच्चों बात करेंगे। बच्चों क्या नाम बेटा आपका? फातिमा बेटा क्या कर रहे हैं आप? हम पेंटिंग कर रहे हैं बेसिक। अच्छा बेसिक तौर पर अभी पेंटिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कंप्यूटर सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं? जी। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया जाता है? जी। तो अच्छा लग रहा है? टाइपिंग भी आती है जी। टाइपिंग और कट कॉपी और कट पेस्ट और पेंटिंग। ये अभी तक हमें ये सिखा चुके हैं। ये सिखा चुके हैं। जी। तो आगे फिर अभी और इससे ज़्यादा आपको सीखना है। कुछ बच्चे और भी हैं। बेटा आपसे बात करेंगे। आपने क्या क्या सीख लिया बेटा? हमने पेंटिंग सीख लिया, कंप्यूटर भी सिखाया, जितने सिखाया है उतने सब सीख लिया है। उतना सब सीख लिया है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हम बच्चों से बात कर रहे थे। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को आगे ज़रूरत होती है वो बाद नमाज ज़ोहर यानी कि तकरीबन 2 बजे के बाद और बाद नमाज मगरिब यानी कि तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे के बाद भी यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सर आप लोगों ने मदरसा लाजवाब कर रखा है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने इंतज़ाम किया। और देखिए ये बैठे हुए देखते रहते हैं यहाँ से CCTV कैमरे में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर पूरा नज़र रखते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं। हजरत खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सर आपका पूरा नाम क्या है साहब? सर मुझे खालिद हसन खान कहते हैं जी। मैं इस मदरसे में तकरीबन 2 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। एज ए मैनेजर या एज ए नाजिम आप मुझे समझ सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना और साथ के साथ जो सीनियर यहाँ बड़ी बच्चियाँ हमारे पास हैं उनको मैं इंग्लिश की तालीम भी देता हूँ। एज ए इंग्लिश टीचर भी मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। बाकी टीचर्स वगैरह यहाँ जो लेडीज़ टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो स्टाफ है आपका? देखिए सताई भाई हमारे पास इस वक्त 8 टीचर हैं, जिसमें से 4 टीचर हमारे पास दीनी तालीम के एतबार से हैं जिन्होंने के मुकम्मल आलिमा का कोर्स किया हुआ है और वो अच्छे नामी गिरामी मदरसों से फारिग हैं। उनके पास आलमियत की डिग्री उनके पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास जो हिंदी इंग्लिश मैथ्स की जो टीचर्स हैं 2 टीचर्स हमारे पास हैं। एनटीटी फारिग है, वो एनटीटी ट्रेनिंग नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है। उसके अलावा हमारे पास जो कारी साहब हैं जो बच्चों को कुरान शरीफ की क़िरात सिखाते हैं, पढ़ने का सही तलफ़्फ़ुज़ और सही अदायगी लफ्ज़ों की, वो भी वेल क्वालिफाइड हैं, एक मदरसे से फारिग हैं, क़िरात की डिग्री उनके पास है।
कंप्यूटर टीचर हमारी अभी रिसेंटली हमने उनको अपॉइंट किया है। इससे पहले जो थी उनको शादी की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था बीच में। अभी रिसेंटली हमारे पास नई टीचर आई हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं और अपने काम को बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। मगर कितने साल से मदरसा यहाँ पर कायम है और किस किस तरह से खिदमतें कर रहा है? देखिए, मैं आपको मदरसे के बारे में थोड़ा तफसील से बताऊँ। ये मदरसा 2000 मार्च से शुरू हुआ था। उस वक्त हजरत जो मेरे बराबर में 2020 से मार्च से ये मदरसा शुरू हुआ था। हजरत की कोशिशें थी, हजरत का तारुफ आपको हो चुका है। थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूं, हजरत मिस्र यूनिवर्सिटी, जामिया अजहरी मिस्र यूनिवर्सिटी जो मिस्र में मौजूद है, वहाँ से फारिग हैं। अरे वाह, स्पेशलाइजेशन आपने किया है मिस्र से, और फ़िक़्ह की डिग्री यानी मुफ्ती की डिग्री आपने बरेली शरीफ से हासिल की है। और उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीजी भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ पूरे शहर में आपके मुकाबले में शायद ही कोई एक आध और मुफ्ती इस लेवल के हों जो डिग्री होल्डर इस तरह से हैं। आप अपनी खिदमत को यहाँ अंजाम देते हैं। आप बानी मदरसा हैं, यानी कि संस्थापक हैं। आपकी देखरेख में मदरसा चल रहा है और आपने जो है सन 2020 मार्च से इसको शुरू किया था कुछ बच्चों को लेके, और आपकी अहलिया यानी आपकी धर्मपत्नी की कोशिशों से ये मदरसा धीरे धीरे तरक्की करता रहा। आते रहे बच्चे, इसमें फारिग होते रहे और जाते रहे। आज की तारीख में हम 5वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है मदरसे में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पास 128 बच्चियां हैं जो अलग अलग दर्जों में, अलग अलग क्लासेस में शिक्षा हासिल कर रही हैं, दीन की तालीम हासिल कर रही हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ होती हैं, इन्हें जैसे हमारे स्कूलों में उपाधि वितरण होता है वर्ष के अंत में, जब उनकी डिग्री पूरी हो जाती है या जब उनका जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर के बाद जब उनको दिया जाता है, तो मदरसों का एक निज़ाम, एक व्यवस्था होती है। यहाँ दस्तार दी जाती है बच्चों को। तो हमारे यहाँ से पिछले साल भी कई बच्चियाँ दस्तारबंदी के कार्यक्रम में शामिल हुई थी और यहाँ से दस्तार उन्होंने हासिल की। इस बार भी जाड़ों में नवंबर या दिसंबर में, अभी उसका डेट डिसाइड नहीं हुई है, हमारे यहाँ दोबारा से दस्तारबंदी होगी और इस वर्ष जो बच्चियाँ यहाँ से फारिग होंगी उनको भी इंशाल्लाह हम लोग दस्तार उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा हजरत, मैं यहाँ पर जैसे किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो, उसका प्रोसेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ज़रा ये सब बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एडमिशन के लिए हमारे यहाँ हमने जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़्यादा रखा है। कोई भी बच्चा आके यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता। जिस बच्चे को यहाँ एडमिशन चाहिए होता है उसके लिए उसके गार्जियन का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, उसके फ़ोटोग्राफ और कम से कम बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूली एतबार से है वो उसके पास होनी चाहिए, और हमारी शर्तों को पूरा करना उसके लिए लाजिम है। हम उनकी शर्तों पे यहाँ एडमिशन नहीं देते, बल्कि क्योंकि लड़कियों का मदरसा है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम सारे वो हथकंडे अपनाते हैं, सारे वो कामों को हम अंजाम देते हैं जिससे बच्चियाँ यहाँ सुरक्षित रहें और एक उन्हें भरपूर माहौल यहाँ पढ़ाई का उपलब्ध हो सके। फीस तो मेरे ख्याल से बहुत ही नॉमिनल है आपकी। फ़ीस तो सरताज भाई आप ये समझ लें कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास मदरसे में और कोई भी आमदनी का ज़रिया नहीं है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की है बच्चों के लिए, जिसके लिए अलग से हमने भोजन माता और उसकी सहायिका को भी यहाँ रखा हुआ है। उसके साथ साथ एक हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी 24 घंटे रहती हैं जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ में उनकी देखभाल और मदरसे की देखभाल के लिए मौजूद रहती है। अब रही बात फ़ीस की, तो हम बच्चों से 200 से 250 रुपये, और अगर बहुत ही ज़्यादा किसी ने सीनियर बच्ची है तो 300 रुपये हम उनसे लेते हैं, जिसमें से कम 25 से 30% बच्चे हमारे यहाँ उनकी फ़ीस माफ़ होती है। और वो बहुत गरीब घरों से चूँकि आते हैं, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर जहाँ तक गवर्नमेंट का जो नियम है, गवर्नमेंट का जो संदेश है, शिक्षा सबके लिए, सर्व शिक्षा अभियान का हम हिस्सा बने हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हर किसी तक हमारी शिक्षा पहुँचे, कोई भी बच्चा किसी भी स्तर पर वंचित ना रहने पाए। हाँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर राबिया तक अगर किसी ने यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर ली है तो आलिमा बनकर यहाँ से बेटी निकल जाएगी। जी, हम यहाँ सताजा में थोड़ा तफसील से आपको बताऊँ, नर्सरी से हम यहाँ जो है वो दुनियावी तालीम देते हैं। नर्सरी, LKG, UKG और क्लास फर्स्ट। इसमें हमारा मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ड्राइंग और साथ में कंप्यूटर, ये कंपलसरी है छोटे बच्चों के लिए। उसके साथ कुरान शरीफ की शिक्षा और उर्दू की शिक्षा भी प्रारंभिक स्तर से हम बच्चों को देते हैं। इसके बाद बच्चियाँ जब उस 4 साल यहाँ लगाने के बाद जब ऊपर आती हैं तो हम उनका एडमिशन जो है कामिला जमात में करते हैं। कामिला के बाद हमारे पास मुबल्लिगा जमात आती है, उसके बाद एदादिया। ये इस तरह से आप समझ लीजिए जैसे कक्षा 5, 6, 7, 8। उसके बाद ऊला, और ऊला के बाद जो बच्ची फारिग होती है उसे हम सानिया में पहुंचाते हैं, और सानिया में जो है दस्तार उनको एक दी जाती है।
इसके बाद फिर दस्तार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, उनको उसके बाद दस्तार मिला करती हैं। सानिया से फारिग होने के बाद सालिसा में बच्चियाँ पहुँचती हैं और सालिसा के बाद राबिया करने के बाद खामसा में बच्चे पहुंचते हैं और खामसा करने के बाद एक तरह से उनका कोर्स आलमियत का पूरा हो जाता है, आलिम बन जाती। इससे मज़ीद अगर उनको तैयारी करनी है या और ज़्यादा इनको ट्रेनिंग लेनी है तो उसके बाद हम फिर फजीलत का कोर्स भी उनका बच्चों का होता है और फजीलत से जो बच्चे फारिग होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं वो जाके फिर मुफ्ती का कोर्स यहाँ से करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी। आप मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ का बताएं, एड्रेस बताएं। जी मैं बताता हूँ। यहाँ आने के लिए आपको गौजा जाली आना पड़ेगा, यानी शनि मार्केट, जो शनि बाज़ार जहाँ पर लगता है, यहाँ आकर एक हार्डवेयर की शॉप है जिसको पुराने लोग जानते हैं, यहाँ मशहूर है बेकरी वाली गली। बेकरी वाली बाजार में, शनि बाज़ार में पहुँचने के बाद जब आप सीधे हाथ की तरफ को मुड़ेंगे तो बेकरी वाली गली है। इस गली में मदरसा सैयदा जामिया सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से ये मदरसा चल रहा है, जो बच्चियों के लिए स्पेशली हमने मखसूस किया है। और यहाँ मैं फ़ोन नंबर आपको बता देता हूँ। यहाँ रब्ता करने के लिए 7351517710, ये तो एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 9837145334। दोबारा बताएं दोनों नंबर। 9351517710 और दूसरा नंबर है 9837145334। तो इस समय हमारे पास 8 टीचर यहाँ कार्य को अंजाम दे रही हैं। साथ ही हमने बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। सुबह 8 बजे जो हमारा मदरसा लगता है तो ठीक 8:05 पे हमारा मेन गेट बंद हो जाता है। किसी भी आउटसाइडर को अंदर आने की परमिशन नहीं होती और जो लोग आते हैं, जो बच्चों के गार्जियन आते हैं, बच्चों से मिलने आते हैं, वो ऑफिस के ज़रिए, जो हमारा दूसरा रास्ता इस तरफ है, यहाँ से आते हैं। मेरी मौजूदगी में या हज़रत की मौजूदगी में ही कोई यहाँ आ सकता है। और उसमें भी स्पेशल बात यह है कि कोई भी जेंट्स किसी भी तरह से, किसी भी लेवल का, वो चाहे बच्चे के परिवार का कोई सदस्य हो, उनके माता पिता में से कोई हो, भाई हो, बिना किसी परमिशन के बच्चों से नहीं मिल सकता। ये हमने सुरक्षा के एतबार से किया हुआ। बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आया बात करके। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे जो कि मदरसे के जस्ट लाइक मैनेजर ही हैं और वो मदरसे के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बता रहे थे। मदरसे किस तरह से खिदमत अंजाम देते हैं आपको हम लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसों के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन सुनने और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, अनकट लाइव वीडियो है। आप सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। मदरसों ने इस देश की, दुनिया की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। आप कभी आइए, हर जगह लिखा होता है यहाँ मत आइए, लेकिन अक्सर मदरसों के बाहर लिखा होता है आइए, यहाँ तशरीफ़ लाइए। लेकिन चूंकि ये बेटियों का मदरसा है तो हिफाजत की दृष्टि से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब हम बात करेंगे मदरसे के एक कहना चाहिए कि जस्ट लाइक ऑनर मुफ्ती नईमुल कादरी साहब, बरेली से आपने मुफ्ती की डिग्री हासिल की और उसके बाद चले गए जामियातुल अजहर काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र, जो कि दुनिया की मदरसे के ताल्लुक से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ से फारिग होने के बाद उनके नाम के आगे अजहर ही लग जाता है। जिस तरह बरेली शरीफ में आला हजरत के जो नवासे हैं उनका आपने नाम सुना होगा, जनाब अख्तर रज़ा खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत करे। उनको आपने अजहरी मियाँ के नाम से सुना होगा। तो जो भी मिस्र से पढ़ता है उसके नाम के आगे अजहरी लग जाता है। मुफ्ती नईम साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि इन बेटियों की मुकम्मल तालीम के लिए एक मदरसा चला रहे हैं, मेरे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है मुफ्ती साहब। आपने बहुत स्वागत है जामिया सैयदा फातिमा ज़हरा में और खुश आमदीद है आपके लिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। नहीं, खुशनसीबी मेरी है कि मैं यहाँ पर आ पाया और आप बेटियों के लिए इतनी अच्छी तालीम के इंतजाम आपने किए हैं। जी देखिए, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के साथ अच्छे काम करता है। जो लोगों के दरमियान सबसे बेहतर है वही अल्लाह के नज़दीक भी सबसे बेहतर है। तो ये कि बेहतरी का सबसे बेहतर ज़रिया जो है वो तालीम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी जो यहाँ पर तालीम मैंने पहले शुरू में हल्द्वानी में हासिल की, कारी अब्दुल गफूर जो यहाँ की बहुत मशहूर शख्सियत रही है, उन्हीं के पास मैंने हिफ्ज़ किया और उर्दू और फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। फिर मैं कादरिया में चला गया, फिर दिल्ली में मैं रहा और जामिया मिलिया से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी जामिया मिलिया से भी तो आपने पढ़ाई की है? जामिया मिलिया से मैंने अरबी ज़बान में MA किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि मेरी तालीम का जो मकसद है कोई नोट कमाना नहीं है, कोई शोहरत कमाना नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं
अपनी कौम के, अपने देश के काम आ सकूं और अपने देशवासियों की खिदमत कर सकूं। ये बड़ी बात है, ये जज्बा देशभक्ति की तरफ लेकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरे बहुत सारे ऐसी मतलब ये कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बाहर विदेशों में भी जा सकता था, क्योंकि मैंने विदेश में जी विदेश में से मैंने पढ़ाई की है, तो मेरे लिए बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी थी कि मैं विदेश जाके वहाँ पे खिदमत कर, लेकिन नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से प्यार है। क्यों? हम हिंदी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी मुसलमान हैं, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हम अपने हिंदुस्तान हल्द्वानी की तकदीर में आपकी खिदमतें थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आप खुद भी जानते हैं कि मैं आपका क्लासमेट रहा हूँ जी हमने अपने साथ में पढ़ाई की है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हमने जो एक ऐसा ये इदारा हमने कायम किया है कि जहाँ पर हम दीनी तालीम को दुनिया की तालीम के साथ, यानी अपनी मजहबी तालीम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिलाकर हम बच्चों को, अपनी बेटियों को दे रहे हैं। और ये हम बहुत ही मुनासिब मतलब ये कि उनकी फ़ीसों में ये अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तालीमी निज़ाम हमारे, लेकिन हजरत अभी तक तो अमूमन ये होता था मदरसों में सिर्फ किताबों से ही तालीम दी जाती थी, लेकिन आपने मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको भी शामिल किया, बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। जी। इसलिए कि देखिए मॉडर्न एजुकेशन का शामिल करना अपने निसाब में ये बहुत ज़रूरी है, वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि अगर सिर्फ हम खालिस दीनी किताबें पढ़ाते रहें और दुनियावी से बिल्कुल वंचित रखें अपने बच्चों को, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी, उनके मुस्तकबिल के लिए भी, ताकि वो आगे जॉब भी कर सकें, कहीं लग भी सकें कम से कम। जी सही। इसी वजह से हमने जो है मुकम्मल इंतज़ाम किया है अपनी बच्चियों के लिए कि ये दुनियावी तालीम भी पूरी हासिल कर सके। अच्छा हजरत, मैंने देखा है कि कहा जाता है, अक्सर लिखा होता है, बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां। दुनिया के हर फील्ड में मैंने देखा कि चाहे वो आप उत्तराखंड बोर्ड की तालीम हो, CBSE की हो, बेटियां हर जगह मतलब आगे बढ़ रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो इसी वजह से कि हमने सोचा कि हमारे जो, चूँकि हमारा जो माहौल है तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि दबा हुआ माहौल है, और हमारी बेटियां आमतौर से चूँकि बहुत गरीब ख़ानदानों से होती हैं, कुछ बेटियां बिल्कुल। तो हमने सोचा कि ये जहाँ मालदारों की बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, तो गरीब ख़ानदानों की बेटियां भी कम फीस में अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चाहते तो हम खाली सिर्फ दीन की ही सब्जेक्ट रखते, लेकिन हमने उनको उम्दा तालीम देने के लिए अच्छे टीचरों का इंतखाब किया है। अमूमन हमने देखा है कि दीन की तालीम हो या दुनिया की, अमूमन बेटों के हिस्से में आती है। जी। नहीं ऐसा देखिए, कुरान शरीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुरान करीम ने बेटों और बेटियों का दोनों का हिस्सा बराबर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नेकी करेगा, अल्लाह ने फरमाया, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको बराबर का अज्र मिलेगा। तो जब अल्लाह के नज़दीक अज्र में, बदले में सब बराबर हैं, तो हमें दुनियावी एतबार से भी बेटियों को पीछे नहीं रखना है। और चाहे तालीमी निज़ाम हो, मुआशरती निज़ाम हो, तिजारती निज़ाम हो, तो अपने इस्लामी कानून के साथ हमें बेटियों को भी आगे बढ़ाना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के तहत ये हमारा मदरसा चल रहा है। आपके जो व्यूअर्स है देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट ये चल रहा है माशाल्लाह आपके। अच्छा हजरत, मदरसों का मकसद, इस इल्म का मकसद जो आप सिखा रहे हैं जी, इन बेटियों को क्या बनाना? देखिए, इल्म का, चूँकि दीनी इल्म का मकसद तो यही है कि आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें, और ये एक सच्चे मतलब ये कि अपने राष्ट्र के हित में हमारी बेटियां काम कर सकें, और जब यहाँ से फारिग होके जाएं तो अपने माँ बाप की अच्छी बेटी बन सकेंगे, और जब इनकी शादी हो जाए तो अपने शोहर के लिए अच्छी बीवी बन सकें, और अपने ससुराल वालों के लिए ये वहाँ के लिए एक नमूना पैदा हो। क्योंकि इस्लाम हर एक के हुकूक सिखाता है, आपको पड़ोसी के साथ कैसे हक़ अदा करने, माँ बाप के साथ कैसे हक़ अदा करने, शोहर के हुकूक क्या हैं। तो इस्लामी निज़ाम के अंदर हम तमाम हुकूक को यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं, अपनी बेटियों को। मतलब जो आपके वहाँ तो एक किताब ऐसी भी है जिसमें ज़िंदगी कैसे गुजारें, उस सबसे, जैसे कि जब बात करें जन्नती ज़ेवर या कुछ किताब का नाम, जन्नती ज़ेवर है, बहिश्ती ज़ेवर है। इसके अलावा ये तो मतलब ये कि उलमा की लिखी हुई किताबें हैं, और असली जो हमारी किताब है वो किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, कुरान अज़ीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम औरतों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करो, व्यवहार इनके साथ बहुत पोलाइटली होना चाहिए, बहुत नरमी के साथ होना चाहिए। तो ये कि हम कुरान अज़ीम की तालीम देते हैं, फ़िक़्ह की तालीम देते हैं, इसके अलावा और दूसरी किताबों भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक मुकम्मल एक नेक इंसान बनाने की कोशिश आपकी है बेटियों को? जी, सुबह 8 से 1 बजे ही नहीं, बल्कि हमारे 24 आवर्स हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें,
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुबह 8 से 1 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़ोहर से असर तक भी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। कोई बच्चा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जिसके पास जैसा वक्त है। इसके अलावा मगरिब से इशा तक भी बच्चे। तो यानी कि जो बच्चे यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं उनके अलावा कुरान पढ़ने के लिए भी बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? जी हाँ, कुरान पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए बच्चे आ सकते हैं, या कंप्यूटर सीखने के लिए भी। अच्छा, कंप्यूटर सीखने के लिए भी आ सकते हैं? हाँ, कंप्यूटर सीखने के लिए भी बच्चे आ सकते हैं। वैसे हमारा जो आमतौर से जो क्लास चलता है वो 8 से 1 बजे। इसके अलावा भी बच्चे अपने एतबार से अगर वो एक बैच बनाकर आते हैं 5-6 बच्चों की, तो हम हर तालीम उनके लिए अवेलेबल करा सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आप कुछ कह रहे थे हजरत, अगले 1 मिनट में आप बात पूरी करेंगे। मैं बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। जैसे हमने अभी हजरत ने आपको बताया है कि लड़कियों की तालीम के सिलसिले में हर चंद कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में, इसी बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए सिलाई और कढ़ाई बुनाई की भी स्पेशल कक्षा होती है, जो हफ्ते में या उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर होती है। सेकेंडली, हम यहाँ जो है वो बच्चों को इल्म खानदारी के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें तरह तरह के खाने बनाना भी लड़कियों को सिखाया जाता है, ताकि आने वाले भविष्य में न सिर्फ वो सामाजिक हो सके बल्कि एक अच्छी गृहिणी भी साबित हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे या लड़कियों की सुविधाओं के आधार पर आप देखेंगे, तो हमने फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, जो किसी भी आकस्मिक घटना के वक्त काम में आता है। और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर ऑन कॉल यहाँ मौजूद रहता है। यहीं बराबर में हॉस्पिटल है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में हम डॉक्टर को यहाँ अवेलेबल करवा देते हैं। आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है, जैसा मौसम का ऐसा और स्वास्थ्य का हिसाब चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 RO सिस्टम भी हमने यहाँ लगाए हुए हैं, ताकि बच्चों को जो है वो भरपूर उनको पानी मिल सके और मध्याह्न भोजन में जो है साफ सुथरा खाना। क्या सिर्फ शहर की बेटियां या शहर के बाहर की बेटियां भी यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं? शहर के बाहर की बेटियां भी अगर आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हमने यहाँ करवा रखी है। और जो भी आके यहाँ पढ़ना चाहे, अगर स्कूल के बच्चे हैं जो धार्मिक शिक्षा से दूर रहते हैं, जो 1 बजे 2 बजे तक जिनका स्कूल चलता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। वो स्कूल के बाद यहाँ आ सकते हैं। मदरसे में वो आके कुरान की, हदीस की या अगर किसी और सब्जेक्ट की उनको तालीम लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए हम कोई किसी तरह का चार्ज नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत बात करने के लिए, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे खालिद भाई से और हम लोग बात कर रहे थे मुफ्ती नईमुल कादरी साहब से। विदेश से पढ़कर आए और अब बच्चियों को यहाँ पर अब खिदमत कर रहे हैं उनके साथ, जैसा कि अभी वो बता रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पर दी जा रही है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपका इस्तकबाल है। और एक मुसलमान नेक कैसे बने, ये एक अलग मसला होता है। मुसलमान तो आप कलमा पढ़ने से बन जाते हैं, लेकिन एक मुसलमान नेक मुसलमान कैसे बने, वो अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने देश की खिदमत कैसे करे, वो तभी करेगा जब उसको मुकम्मल जानकारी होगी, जब उसको मुकम्मल इल्म होगा, वो तभी कर सकता है। तो एक बेटी को मुकम्मल नेक इंसान बनाने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। आप चाहें तो अपनी बेटियों को यहाँ पर एडमिशन दिला सकते हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने अभी कहा भी है कि किस किस तरह से यहाँ पर एडमिशन आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग फिर बाहर आ गए हैं और यहाँ से शनि बाज़ार ये रोड जा रही है। यहाँ से मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पर देखिए ये शनि बाज़ार रोड चल रही है। ये शनि बाज़ार रोड चल रही है और यहाँ से मुश्किल से 60-70 मीटर की दूरी होगी है, जहाँ से ये भाई साहब भी आ रहे हैं। बेकरी वाली गली ये कहलाती है और जामिया सैयदा फातिमा जहरा, देखिए इस तरह से लिखा है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। और ये आप देखें, तिमजली बिल्डिंग पर चल रहा है पूरा मदरसा। हमने आपको लाइव दिखाया और दिखाने की कोशिश की कि जामिया सैयदा फातिमा जहरा किस तरह से काम कर रहा है। तो साथियों, हम लोग काफ़ी देर आपके साथ लाइव जुड़े रहे और आप हमारे साथ मुकम्मल तौर पर सुनते रहे। आपका इस्तकबाल है, मुफ्ती साहब आपके इंतज़ार में हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।